रामायण में तो ऐसे कई प्रसंग हैं जो रोचक और सीख देने वाले हैं। उन्हीं में से एक प्रसंग है बाली और महाबली हनुमान जी का दंगल। आज इस रोचक कथा को पढ़कर सीख मिलती है कि हम कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, कितने भी धनवान हो जाएं, पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। किष्किंधा नरेश बाली के विषय में तो सभी जानते हैं। बाली और सुग्रीव दोनों भाइयों को ब्रह्मा जी की संतान माना जाता है। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इस हार की शक्ति अजीब थी। इस हार को ब्रह्मा जी ने मंत्र युक्त कर यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आदि शक्ति क्षीण हो जाएगी और यह आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजेय था। बाली को अपने बल पर बहुत घमंड था। इसके चलते वह इधर उधर सभी को चुनौती देता रहता था। एक दिन बाली अपनी ताकत की मद में चूर एक जंगल में जोर जोर से चिल्ला रहा था। पेड़ पौधों को तिनके के समान उखाड़कर फेंक रहा था और बार बार स्वयं से युद्ध करने की चेतावनी दे रहा था और कह रहा था कि कोई जो बाली से युद्ध करने की हिम्मत रखता है, कोई जो अपनी माँ का दूध पिया है, तो बाली से युद्ध करके बाली को हरा दे। उसी समय जंगल के बीच हनुमान जी तपस्या कर रहे थे। बाली के इस स्वर से हनुमान जी को राम नाम का जप करने में विघ्न हो रहा था और हनुमान जी बाली के सामने जाकर बोले, हे वीरों के वीर ब्रह्मा के अंश राजकुमार बाली, आपको कोई नहीं हरा सकता, पर आप क्यों इस प्रकार शोर मचा रहे हैं। हनुमान जी ने बाली से अपने बल पर घमंड न करते हुए राम नाम जाप करने की सलाह दी। इससे बाली क्रोधित हो गया। अपने क्रोध में बाली ने हनुमान जी को युद्ध के लिए चुनौती दे डाली। बाली ने कहा, हनुमान तुम क्या, तुम्हारे राम भी मुझको नहीं हरा सकते, बुलाओ उन्हें मेरे सामने। बाली द्वारा श्री राम का अपमान किए जाने से हनुमान जी क्रोधित हो उठे और बाली की दी चुनौती को स्वीकार कर लिया। तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय के साथ ही दोनों के बीच नगर के बीच युद्ध होगा। अगले दिन तय समय पर जब हनुमान जी बाली से युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे कि तभी उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती को स्वीकार न करें। तब हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, जब तक बाली मुझे ललकार रहा था तब तक ठीक था, पर उसने मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया है। मैं इस युद्ध से अब पीछे नहीं हटूंगा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हनुमान, ठीक है, आप इस युद्ध के लिए जाओ, पर अपनी शक्ति का 10वां भाग लेकर ही जाओ। इस पर हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए उनकी बात मान ली। 10वां भाग लेकर ये युद्ध स्थल में पहुंचे। दंगल के मैदान में कदम रखते ही वरदान मुताबिक हनुमान जी की आदि शक्ति बाली के शरीर में चली गई। जैसे ही हनुमान जी की शक्ति बाली के शरीर में प्रवेश हुई, उससे शरीर में हलचल पैदा होने लगी। उसे लगने लगा जैसे उसका शरीर अभी फट जाएगा। तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली को युद्ध स्थल से कोसों दूर जाने के लिए कहा। बाली को कुछ समझ नहीं आया और वो भागने लगा। एक जगह पर आकर वो रुका और वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बाली से कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे ताकतवर समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा नहीं संभाल पा रहा है। उसके बाद बाली को एहसास हुआ कि वो क्या गलती कर रहा था। उसने हनुमान जी को दंड प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था।